हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर शिवानी इज़ हेयर अगेन। लास्ट टाइम हमने गांधी जी का नई तालीम प्रतिमान का अध्ययन किया था और आज का टॉपिक है हमारा टैगोर का नई तालीम प्रतिमान। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी जो बीएड एंड डीएलएड कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। टैगोर का नई तालीम प्रतिमान। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान शिक्षा शास्त्री थे। टैगोर ने फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, डीवी आदि शिक्षा शास्त्रियों की तरह बड़े मौलिक और आश्चर्यमय ढंग से अपने शिक्षा संबंधी विचारों का सफल प्रयोग किया। विश्व भारती जिसका सजीव प्रमाण है। टैगोर के जीवन दर्शन में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद, लोकतंत्रवाद और विश्ववाद का संश्लेषण है। उनके जीवन दर्शन का सीधा प्रभाव उनके शिक्षा दर्शन में परिलक्षित होता है। टैगोर ने शिक्षा शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया है। इन्होंने लिखा है कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय संसार की चर अचर, जड़, चेतन, सजीव, निर्जीव सभी वस्तुओं से है। इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी स्थापित हो सकता है जब हमारी सभी शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हों और पूर्णता के उच्चतम बिंदु तक पहुँचें। इसी को टैगोर ने मनुष्यत्व कहा है। शिक्षा ही हमें इस स्थिति पर पहुँचा सकती है। टैगोर ने शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श सा विद्या या विमुक्तये को भी स्थान दिया है। इस आदर्श से अभिप्राय है कि शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति देती है। टैगोर की शिक्षा संबंधी मान्यताएं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, शिक्षा पूर्ण मनुष्यता का विकास है। पूर्ण मनुष्यता से अर्थ है कि शिक्षा बालक का संपूर्ण विकास करती है, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कैसा भी विकास हो। सेकंड पॉइंट है सामाजिकरण का साधन है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने समाज से एडजस्टमेंट करना सीखता है, सामंजस्य स्थापित करना सीखता है, प्रकृति के साथ अनुकूलता है। टैगोर का मानना है कि शिक्षा प्रकृति के साथ अनुकूलन करना सिखाती है और प्रकृति से बालक नित्य नई नई बातों को सीखता है। शिक्षा जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा सृजनात्मकता का साधन है। मनुष्य कैसे नित्य नए नए इनोवेशन करता है, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को शो करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना विकास करता है, शिक्षा उसमें सहयोग करती है। शिक्षा क्रियाशीलता के विकास का साधन है। शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का साधन भी है। इसके साथ साथ टैगोर जी मानते हैं कि शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय विकास भी करती है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। टैगोर के शिक्षा दर्शन के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रकृति की गोद में शिक्षा। शिक्षा कहाँ पर होनी चाहिए? नगरों से दूर प्रकृति के वातावरण में होनी चाहिए, जिससे बालक प्रकृति का आनंद भी प्राप्त कर सके और अपना विकास भी कर सके। शिक्षा में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जहाँ स्वतंत्रता नहीं, टैगोर ने कहा कि जहाँ स्वतंत्रता नहीं और जहाँ विकास नहीं वहाँ जीवन नहीं है। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन पर कम से कम प्रतिबंध लगाने चाहिए और बालकों को विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। मनुष्य की पूर्णता की शिक्षा से अभिप्राय है कि वास्तव में मानव जातियों में स्वाभाविक अंतर होते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना है और सम्मानित करना है, और शिक्षा का कार्य इन अंतरों के होते हुए भी एकता की अनुभूति कराना है। विषमताओं के होते हुए भी असमय के बीच सत्यों को खोजना है।
पूर्णता के विकास से मतलब है कि इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम एकता को समझें, कि कहीं ना कहीं इतनी विभिन्नताएं मनुष्यों में होते हुए भी फिर भी हम एक हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोत्तम शिक्षा केवल अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही दे सकता है। विदेशी भाषा के चिंतन से मूल्यों की प्राप्ति नहीं होती। जितना विकास बालक अपनी मातृभाषा की शिक्षा के माध्यम से कर सकता है, दूसरी विदेशी भाषा से वो विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास। सामंजस्यपूर्ण विकास से मतलब है कि उसकी विभिन्न शक्तियों को, जितनी भी जन्मजात शक्तियां बालक के अंदर हैं, उनका प्रॉपर चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा से अभिप्राय है कि शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए, उसमें भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। बालक अपने राष्ट्र को जाने समझे। नेक्स्ट है संस्कृति एवं कलात्मक शक्तियों का विकास। अपनी संस्कृति को जाने, उसके अंदर जो कलात्मक शक्तियां हैं, संगीत, अभिनय, चित्रकला आदि की जो योग्यताएं हैं, उनका विकास हो। सामाजिक आदर्शों की शिक्षा। सामाजिक आदर्शों की शिक्षा से मतलब है कि शिक्षा के द्वारा बालकों को सामाजिक आदर्श, परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं, समस्याएं, इन सब से अवगत कराना चाहिए, ताकि बालक शिक्षा प्राप्त करते करते समाज से एडजस्टमेंट भी सीख ले, कि समाज से कैसे अनुकूलन करना है वो सब भी सीख ले। प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान। प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान से मतलब है कि बालक के सामने वो ऐसे स्रोत होने चाहिए जिनसे वो डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करे। देखकर सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक मस्तिष्क में रहता है। अब है नई तालीम के परिप्रेक्ष्य में टैगोर की शिक्षा सिद्धांत। क्योंकि नई तालीम की बात हो रही है, आपका ये बीएड में पेपर है गांधी जी की नई तालीम, और इसी में फिर नई तालीम के परिप्रेक्ष्य में टैगोर के शिक्षा सिद्धांत क्या हैं। उसमें अनेकों उद्देश्य हैं, जैसे शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास होना चाहिए, और यह शारीरिक विकास तभी संभव है जब उसे सुखद प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक खेलने, कूदने, उठने बैठने का अवसर दिया जाए। जबरदस्ती आप बालकों को यदि बंधन में रखेंगे तो पूर्ण रूप से शारीरिक विकास संभव नहीं है। और टैगोर का कहना है कि बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का कार्य बालक की वास्तविक जीवन की बातों, स्थितियों और वातावरण से परिचित कराकर उसके मस्तिष्क का विकास करना है। क्योंकि बिना मानसिक विकास के शारीरिक विकास वैल्यू नहीं रखता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। शारीरिक, मानसिक के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे, अपना आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास नहीं होगा, तो समाज में एक असंतुलन स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामाजिक गुणों को विकसित करके ही बालक अपनी स्वयं की और समाज की प्रगति में सहयोग कर सकता है। और संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना नहीं चाहते थे टैगोर जी, वो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना विकसित हो और संसार में एकता स्थापित हो। वे चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित किया जाए। नेक्स्ट है व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास से आशय है कि मनुष्य को आर्थिक कुशलता भी प्रदान की जाए। शिक्षा ऐसी हो जो मानव को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए। और इन्होंने कहा था कि हमारी संस्कृति का केंद्र बिंदु भारत के बौद्धिक जीवन में नहीं वरन आर्थिक जीवन में भी होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कैसा हो, तो टैगोर जी ने कहा कि पाठ्यक्रम व्यापक हो, जीवन से संबंधित हो, क्रिया प्रधान हो।
जिसमें बालक स्वयं करके सीखे। अवलोकन की शक्ति का विकास हो बालक का, जिससे बालक देखकर प्रत्यक्ष रूप से सीखे। चिंतन एवं तर्कपूर्ण हो, और इन सब का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए। कौन कौन से हैं? भाषाएं, साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, कला, संगीत, नृत्य, नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन। और अतिरिक्त पाठ्यक्रम में क्या क्या रखें? खेलकूद हो, समाज सेवा हो, जिसको आप एनएसएस, एनसीसी या स्काउट गाइड आप इसमें देख सकते हैं। छात्र स्वयं अनुशासित हों और गाँव का उत्थान किया जाए। और कोई भी शिल्प यदि छात्र को सिखाया जाए तो कौन कौन से शिल्प हो सकते हैं? हस्तकला, कताई, बुनाई, रंगाई, कढ़ाई, कागज बनाना आदि। क्योंकि कोई भी यदि हस्तशिल्प बालक सीखेगा तो उससे उसका आर्थिक विकास होगा। और इसके लिए फिर शिक्षण विधियाँ प्रॉपर होनी चाहिए। शिक्षण विधि को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, प्रकृति के वास्तविक तथ्यों और समाज के वास्तविक जीवन के अनुकूल बनाने पर बल दिया जाए। क्योंकि शिक्षण विधियाँ बालक की स्वाभाविक आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए। कौन कौन सी शिक्षण विधि बालक की रुचियों के अनुसार होती है? क्रिया विधि, क्योंकि बालक स्वयं करके सीखने में अधिक इंटरेस्ट लेता है और सीखा हुआ अधिक समय तक मस्तिष्क में भी रहता है। प्रत्यक्ष विधि, देखकर बालक सीखता है। भ्रमण विधि, स्वाध्याय विधि, प्रयोग विधि, वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि। अब इसके लिए विद्यालय कैसे होने चाहिए? गुरु आश्रम के समान नगर जीवन से दूर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं स्थापित होनी चाहिए। और ऐसा वातावरण हो विद्यालयों का जहां छात्र और अध्यापक शिक्षा की साधना में लीन हो सकें, किसी भी प्रकार के भययुक्त वातावरण से दूर हो। और शिक्षक कैसे होने चाहिए? इन संस्थाओं में, इन विद्यालयों में जो कि प्रकृति के सुरम्य वातावरण में स्थापित हैं, शिक्षक ब्रह्मचारी, एकांतवासी, ज्ञान से परिपूर्ण, विचारशील, निस्वार्थी, अद्भुत आत्मा और प्रकृति तथा मनुष्य में महान होना चाहिए। उसमें सेवा, त्याग, सहयोग, लगन, प्रसन्नता, कर्तव्य परायणता आदि गुण होने चाहिए, जिससे विद्यार्थी प्रभावित हों। क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अपने टीचर को इमिटेट करता है। यदि टीचर अच्छा बिहेवियर करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो छात्र भी उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करने का प्रयास करता है। तो टीचर सादगीपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सही ढंग से व्यवहार करे। जैसा टीचर व्यवहार करेगा ऐसा ही छात्र सीखेंगे। अब इसके लिए अनुशासन कैसा हो इनकी संस्थाओं में? तो कठोर दंड का विरोध किया है इन्होंने, स्वाभाविक अनुशासन पर बल दिया है, नैतिक मूल्यों का विकास करने की बात कही है। और बालक कैसा होना चाहिए विद्यालयों में? बालक को दैवीय प्रकाश से युक्त माना है कि जितने भी बालक के अंदर जन्मजात गुण हैं उन सब का विकास करने के लिए ऐसे प्रयास किए जाएं कि बालक का विकास उचित दिशा में हो। गांधी जी और टैगोर के विचारों का एक दूसरे पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ा है। दोनों ने ही बालकों की प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, शिक्षा को स्वावलंबी बनाने की बात कही है और बालक को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। शांति निकेतन संस्था थी, विद्यार्थी अपनी सभी कार्यों को स्वयं संपादित करते थे और दोनों ही शिक्षण में कला और शिल्प की शिक्षा पर बल देते हैं। इसके साथ साथ टैगोर ने 1900 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1863 में बंगाल प्रांत के बोलपुर नामक स्थान के निकट परमार्थ साधकों के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी। तो बचपन में टैगोर जी वहाँ जाया करते थे, उनको वहाँ का वातावरण बड़ा आकर्षक लगता था, रमणीक लगता था। तो इसी रमणीक स्थान पर उन्होंने 1901 में एक विद्यालय की स्थापना की और जो बाद में
6 मई 1922 को इस शिक्षा संस्था को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणित करके उन्होंने इसका नाम विश्व भारती रख दिया। पहले इसका नाम शांति निकेतन था, लेकिन बाद में 1922 में विश्व भारती कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व भारती को भारत सरकार के संरक्षण में रख दिया। विश्व भारती में अनेकों संस्थाएं थी, जैसे पाठ भवन, शिक्षा भवन, विद्या भवन, विनय भवन, कला भवन, शिल्प भवन, संगीत भवन आदि, और अनेकों विभाग थे। कृषि विभाग, कुटीर उद्योग विभाग, दुग्धशाला विभाग, ग्राम कल्याण विभाग, और वहाँ का वातावरण बड़ा सुरम्य था। सह शिक्षा की व्यवस्था थी, गुरु शिष्य के बीच निकट संपर्क था, खुली कक्षाएं थी, छात्रावास हैं, व्यापक पाठ्यक्रम हैं, बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, समाज सेवा और सामूहिक जीवन पर बल दिया जाता है, और इसके साथ साथ वहाँ पर प्रकाशन की भी व्यवस्था है, जहाँ पर आपकी पत्रिकाएं छपती हैं। और नई तालीम के संदर्भ में टैगोर के चिंतन के शैक्षिक निहितार्थ, क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। यह नई तालीम की ही तरह जीवन से संबंधित है, बालक के स्वाभाविक ढंग से संपूर्ण विकास पर बल देती है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करती है, कार्य शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम, कौशल विकास और विभिन्न गतिविधियों पर आधारित शिक्षा इसके प्रमुख अंग हैं। निम्नलिखित परिवर्तन किए जा सकते हैं इसकी सहायता से शिक्षा में, जैसे बालकों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, समूह भावना का विकास करना, नए कार्यों को सीखने में दक्ष बनाना, कला, सौंदर्य, पेंटिंग, नृत्य, अभिनय आदि के द्वारा शिक्षा को रुचिकर बनाना, कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देना, बच्चों का मानसिक एवं भावनात्मक विकास करना, काम में स्वच्छता और सुथरापन लाना, प्रकृति को महत्व देना, शारीरिक श्रम को महत्व देना, नए अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक सोच का विकास करना, स्थानीय संसाधनों की सहायता से शिक्षा की व्यवस्था करना, और शिक्षक व छात्रों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना। इस प्रकार नई तालीम व टैगोर के शैक्षिक विचारों के समन्वय से युवाओं को कौशल युक्त बनाया जा सकता है, जिसकी बात आज के समय में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हर उसमें करते हैं कि बालकों का कौशल विकसित किया जाए। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।